নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 27 आज श्लोक संख्या 25 से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 25। द्वामिमा अव अनुशोचन्ति बाला वसद्वग्रहो यल्लोकशस्त्रोपनतं न राति न तद्दच्छिते। अनुवाद। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेश अनुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुनी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तात्पर्य, आज दान के बारे में सुबह भी बताया गया और इसमें भी बताया जा रहा है। तात्पर्य, यहाँ इसका उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 16.23 में इसी को इस प्रकार कहा गया है। यह शास्त्र विसितम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है और मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम धाम। जो वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। श्री भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ, क्षत्रिय या शासक को उसके अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहिए। चूंकि श्री नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने हेतु निर्दिष्ट किया था, इसीलिए यवन राज उसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की श्री नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है। जैसा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों, शास्त्रों तथा गुरु के नियमों पर चले। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। काल कन्या यवन राज के समक्ष साधु, शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से ही उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का कोई कारण नहीं था। हरे कृष्णा। जी आप म्यूट है। शशि माता जी म्यूट है। बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है? काल कन्या को यवनराज शास्त्र के अनुसार ही स्वीकार किए। श्लोक संख्या 26। अथो भजस्व माम भद्र भजन्ति मे दयां कुरु एतावान पौरुषो धर्मो यदार्थान अनुकंपते। अनुवाद। काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। तात्पर्य, यवनराज चाहता तो काल कन्या को अस्वीकार कर देता, किंतु उसने उसकी प्रार्थना पर विचार किया, क्योंकि यह श्री नारद मुनि का आदेश था। इस तरह उसने काल कन्या को भिन्न रूप से स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में, श्री नारद मुनि के आदेश या भक्ति पक्ष तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य किया जा सकता है।
और यवनराज के लिए तो विशेष रूप से। स्वयं भगवान श्री चैतन्य ने हर एक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने हेतु कहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशकों ने सचमुच अनुभव किया है कि श्री नारद मुनि की पंचरात्रि की विधि के फल बल पर यवनों तथा मलेच्छों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया। जब मानव जाति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई श्रील गुरु शिष्य परंपरा का पालन करती है तो संसार भर के लोग इसे लाभान्वित होंगे। हरे कृष्ण। तो सबको बुद्धि आ गया कि यवन राज मलिक होकर भी ये लोग साच के विधि को अपनाया और काल कन्या को स्वीकार कर लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो विधि बताए हैं वो हम सभी लोग को स्वीकार करना चाहिए। हम सभी लोग को उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। श्लोक संख्या 27। काल कन्योदित तजो काल कन्या उदित वचो निशम्य यवनेश्वर निशम्य यवनेश्वरः कीर्षुदेव गुह्यं स गुह्यं चिकीर्षुदेव गुह्यं ससंमितं तां भाषत ससंमितं तां भाषत। अनुवाद। काल कन्या का कथन सुनकर यवनराज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य आर जैसे नाचाय यारे जैसे नाचाय सतैछे करे नित्य। जारे जैसे नाचाए, जारे बोला जाएगा, जारे जैसे जैसे नाचाए से तैसे करे नित्य। वास्तव में परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है, शेष सभी उनके दास हैं। यवनराज भी भगवान श्री कृष्ण का दास था, अतः वह भी काल कन्या के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। यद्यपि काल कन्या का अर्थ जड़ा या बुढ़ापा है, किंतु यवनराज काल कन्या को सर्वत्र प्रवेश कराकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाह रहा था। इसमें कैसे सेवा होगा? सभी में बुढ़ापा ला रहा था, सभी के अंदर भय काल यमनराज कौन था? भय ही तो था। तो सबके अंदर भय से कि बुढ़ापा आ जाए। तो इसमें भगवान का क्या सेवा हो रहा है? तो भगवान का सेवा है, मृत्यु सबको आनी है, ये भगवान का ही तो सेवा है, मृत्यु जन्म मृत्यु। अच्छा, इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं। हाँ, यहाँ लग रहा है ना कि जैसे कि बुढ़ापा के डर से लोग भगवान का सेवा करेंगे। बुढ़ापा सब चाहता नहीं भौतिक लोग, माता जी बुढ़ापा नहीं चाहता, इतना भौतिक कार्य में लिप्त रहता है। वो लोग सोचता ही नहीं कि हम लोग मरेंगे और बुढ़ापा आएंगे, इसलिए भय उनके अंदर लाना पड़ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। आगे पढ़िए, पता चल जाएगा। पढ़िए माता जी। हाँ, मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त रहते हैं माने वे सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख का भोग करेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। मोहवश लोग सोचते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान काफी प्रगति होने पर भी मानव समाज की समस्याएं जन्म मृत्यु जरा तथा रोग जैसे की तैसी बनी हुई हैं। भौतिक उन्नति कितनी होती जा रही है। हाँ, जितना भी उन्नति हो जाए, कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए, लेकिन ये चार चीज तो जरूर होगा। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएगा। इसमें कोई रोग तो ज्यादा ही आ रहा है, इसमें कोई रोक सकता नहीं। भगवान की विडंबना को कोई रोक सकता ही नहीं। तो भी मूर्ख वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रगति की है। जब काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था की निर्बलता उन पर आक्रमण करती है तो वे मृत्यु से भयभीत होते हैं। यदि वे विवेकी हों, जो अविवेकी हैं वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और न ही इस जीवन में ही यह जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। उनकी यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं
और निर्बाध होकर विषय सुख भोगते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करने वाला होता है। आमतौर से लोग आने वाली मृत्यु से डरते हैं। यवनराज ने काल कन्या का उपयोग इस कार्य के लिए करना चाहा। हरि आजकल बुढ़ापा, जितना बूढ़े लोग हैं उन लोग को भक्ति करना अच्छा लगता है। वो लोग और डिस्को में जाना पसंद करते हैं और उन लोग का एकदम सुख बढ़ता ही जा रहा है। देखिए ना आप लोग उठा के। इसीलिए तो यहाँ लिखा है माता जी, जो अविवेकी हाँ। हैं मृत्यु की परवाह नहीं करते सब और न ही लोग इस सोच- जीवन में ही जानते कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। हाँ, बोलते हैं इसी जीवन में भोग लो, जितना मजा हाँ। करना मजा कर लो। हाँ। आगे कौन देखा है पिछला? बोलते मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। हाँ था। श्लोक संख्या 28। मया निरूपितस्तुभ्यं मया निरूपितस्तुभ्यं पति आत्मसमाधिना पति आत्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वाम् अभद्राम् असम्मताम् त्वाम् अभद्राम् असम्मताम्। अनुवाद। यवनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबकी दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, किंतु तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। चूंकि तुमको कोई भी पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। तात्पर्य। काफी सोच विचार के बाद यवनराज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। काल कन्या बुरे सौदे जैसी थी और वह किसी को पसंद नहीं थी, किंतु श्री भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए यवनराज ने किसी न किसी काम के लिए उसका उपयोग करना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा के रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अपने जीवन की तैयारी में लग सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं हम। माता जी, ये काल कन्या मतलब बुढ़ापा बताया गया है। हाँ हाँ माता जी, जरा श्लोक संख्या 29। त्वम अभक्त गति भुग्वंस त्वम् अव्यक्त गति भुङ्क्ष्व लोकम कर्म विनिर्मितम लोककर्म विनिर्मितम् याहि मे प्रीतना युक्ता याहि मे पीतना युक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि प्रजानाशं प्रणेष्यसि। अनुवाद। यह संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। तात्पर्य। कर्म विनिर्मितम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। यह समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से आजकल सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार को सड़कों, मोटरों, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों इत्यादि से अलंकृत करने में व्यस्त है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में वर्णन हुआ है कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् असन्नदि क्लेशद आसदेह। जो आत्मा के ज्ञान से रहित हैं, वे भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पापमय कर्म करते रहते हैं। ऋषभ देव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ हैं, क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ती है। यह हम सब का यह अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों न रखा जाए, वह सदैव कष्ट देता रहता है और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरा रहता है। अन्यथा इतने सारे अस्पतालों, कल्याण परिषदों
तथा जीवन बीमा प्रतिष्ठानों की क्या आवश्यकता थी। वास्तविकता तो यह है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। लोग केवल दुखों का प्रतिकार करने का प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। मूर्ख लोग दुख को ही सुख मान लेते हैं। इसलिए यवनराज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप से जरा, रोग तथा असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। निसंदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है। अतः यवनराज ने ठीक ही सोचा है कि वह समस्त कर्मियों को काल कन्या के प्रभाव से मार दे और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है और फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यवनराज को, भय को यवनराज के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। तो वो कितना अच्छा से सोच रहा है कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में सभी लोग जाने और अपना जीवन चौपट न करें। आत्मा के बारे में तो कोई जान ही नहीं रहा है। भौतिक कर्म के पीछे ही सब दीवाना है, सकाम कर्म में ही सब लगा हुआ है। इसीलिए तो इतना सारा हॉस्पिटल, भले ही उन्नति हो रहा, हॉस्पिटल भी ज्यादा खुल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी ज्यादा हो रहा है, कल्याण परिषद भी ज्यादा खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये दुखालय शाश्वतम तो है ही। तो भगवान गीता में खुद ही बताए हैं स्वयं। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोक संख्या 30। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता, प्रज्वारोऽयं मम भ्राता, त्वं च मे भगिनी भव, त्वं च मे भगिनी भव। चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मि, चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्, अस्मिन् व्यक्तो भीमसैनिकः, अस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिकः। अनुवाद। यवनराज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है। तुम्हें मैं अब अपनी बहन के रूप दिया। देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, म्यूट करिए माता जी। रिया माता जी, शैल माता जी, शैल माता जी म्यूट कर लीजिए। हो गया। अनुवाद। यवनराज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है। तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। अदृश्य रूप से, हम लोग ने अदृश्य लिख दिया है, अदृश्य रूप में करूंगा। तात्पर्य माता जी ये समझ में नहीं आया, यवन का भाई कैसे यहाँ पे? आप आगे सुनिए, अभी तक समझ। अभी तात्पर्य पढ़िए, प्रज्वार कौन है समझ में आ जाएगा। हाँ, वही बोल रहे हैं। श्री नारद मुनि ने काल कन्या को यवनराज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि वह उसकी पत्नी बन सके, किंतु यवनराज ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न करके बहन के रूप में स्वीकार किया। जो लोग वैदिक नियमों को नहीं जानते वे मनमाना यौन जीवन भोगते हैं। फलतः कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ संभोग करने में नहीं हिचकते। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यद्यपि यवनराज ने श्री नारद मुनि का मान रखते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु फिर भी वह अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण यह था कि वह यमनों तथा मलेच्छों का राजा था। प्रज्वार शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है भगवान श्री विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, जिस ताप पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना की कि वह उसकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनने हेतु कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जहां तक विषयी जीवन का सवाल है, यवन तो मलेच्छ इसमें कोई भेदभाव नहीं, यवन तथा मलेच्छ इसमें कोई भेदभाव नहीं बरतते। इस प्रकार ऊपर से चाहे कोई बहन हो, माता या पुत्री लगे, फिर भी संभोग करता है। यवनराज का भाई प्रज्वार था और काल कन्या तो साक्षात अक्षमता थी ही। ये दोनों यवनराज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री प्रसंग तथा उच्च ज्वर के कारण
मृत्यु के साथ मिलकर और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि श्री नारद मुनि पर जरा का कोई प्रभाव न था और इसी प्रकार श्री नारद मुनि के अनुयायी या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकती। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंदर की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है कि प्रज्वार मतलब ज्वर, विष्णु भगवान द्वारा दिया गया कष्ट। ज्वर का मतलब क्या हुआ? यहाँ का मतलब ज्वर हुआ। ऐसे भगवान विष्णु का भेजा दिया कष्ट होता है। तो अमन राजा जो था, भैत जो था, वो सोचा कि हम भय करके क्या करेंगे, हम इसको अपनी बहन बना लेते हैं। तो वो विषयी जीवन के प्रति राजा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि हम विषयी जीवन में उसमें हो जाए। तो इसलिए वो उसको बहन बना लेता है और ये लोग मिल जाते हैं। उसके सैनिक, मतलब ये जो है सब सैनिक के बारे में लिखा है, गंदगी, अवैध स्त्री प्रसंग और ये भगवान के द्वारा भेजा गया ज्वर और मृत्यु के साथ मिलकर, ये सब मिलकर भगवान का ये भौतिक जीवन शैली जो सब बिता रहा है उसको नष्ट करने में लग गए। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 28। पहले हम लोग प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, ये चैप्टर करेंगे। 2-3 श्लोका। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टादशाधारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। चैप्टर 28, चैप्टर का नाम अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 1। नारद उवाच सैनिका भय नामनो ये बहिर्समद दृष्टकारिण प्रज्वार। रेखा माता जी म्यूट कर लीजिए, माधुरी प्रिया माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप लोग म्यूट करिए। प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचे उर अवनी मिमाम अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बर्हिषद, तत्पश्चात यवन राजा जो साक्षात भय है, प्रज्वार, काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तात्पर्य: मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है, क्योंकि प्रायः इसी काल में वृद्धावस्था की निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं है, क्योंकि इनका संचालन यवनराज करता है, जो उसके सेनापति के रूप में कार्य करता है। दिष्टकारिणः शब्द सूचित करता है कि वह उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है तो वह बुढ़ापे की परवाह नहीं करता और मन भरकर स्त्री सहवास करता है और यह जानता नहीं है कि यही यौन जीवन के अंत काल में उसके लिए अनेक रोगों का कारण बनेगा और उनसे वह इतना कष्ट पाएगा कि वह स्वयं तत्काल मृत्यु पाने हेतु प्रार्थना करेगा। जो मनुष्य युवावस्था में जितना ही अधिक स्त्री सहवास करता है, वह बुढ़ापे में उतना ही अधिक कष्ट पाता है। देखिए हम लोग को कितना चीज इसमें पता चल रहा है, ये सब चीज किसी को जानकारी नहीं है, इससे जानकारी हो जा रहा है। श्लोक 2। तू एकदा तू रभसा पुरंजनपुरी नृप
रुरुद्वी भौम भोगाढ्याम रुरुदु भीम भोगाज्याम जरत पनंग पालिताम जरत पनंग पालिताम। अनुवाद: एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन की नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तात्पर्य: इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। अंत में प्राण शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षीण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। इस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने हेतु आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिया पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं तो इंद्र तृप्ति के कारण वह निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है, और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता। वह अपनी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, घर इत्यादि से बंधा रहता है। इस प्रकार जीवन के अंतकाल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वह परिवार के बड़े उत्तरदायित्व को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। हरे कृष्णा। क्योंकि आजकल के जितने भी पुरुष हैं वो लोग सोचते हैं हम ही घर चला रहे हैं, हमारे वजह से ही घर चल रहा है, हम ही सब कुछ हैं। भगवान को तो मानते ही नहीं है कि भगवान करते हैं, ये चीज कोई मानता ही नहीं है। इसीलिए मरने के समय में भी वो लोग यही सब चिंता करते रहते हैं। इसलिए माता जी यहाँ लिखा भी है, ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। भगवत गीता के 8.6 अनुसार यम यम व्यापी स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उस स्थिति को वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है, और इस तरह जीवन के अंत में उसके जो भी विचार तथा इच्छाएं होती हैं उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर देहांतर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में ही लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में वह अपनी प्राण प्रिय पत्नी के विषय में सोचेगा। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे अपने पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? हम सभी लोग स्त्री के बारे में सोचते हैं तो स्त्री का जन्म मिलता है तो, लेकिन ये भी तो बात सही है कि यदि बुढ़ापा में हम लोग बाहर जाएं तो कौन देखेगा, हम लोग को कौन देखेगा? तब ये इस विचार आता है, ये सच्चाई है ये कि हमको लोग को डर लगता है कि बाहर कौन देखेगा, घर में तो देख लेगा, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, जो भी हो देखेगा, जैसे भी, चाहे गाली देखे चाहे जैसे भी देखे, और बाहर तो यही लगेगा कौन देखेगा हम लोग को। लेकिन यहाँ पे लिखा बाहर चले जाओ तो भगवान देखेंगे। इतना विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास तो आता ही नहीं है। आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 3। काल कन्यायपि बुभुजो कालकन्यापि बुभुजे पुरंजनपुरं बलात् पुरंजनपुरं बलात् ययाभि अभिभूत पुरुष ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निसारितामियात् अनुवाद: धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त निवासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें
सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तात्पर्य, जीवन के क्षुद्र अंत समय जब मनुष्य पर मतलब बुढ़ापे हुआ- का हरे कृष्ण, यहाँ मतलब पुरंजन की नगरी मतलब शरीर के सभी पार्ट्स को वो छीड़ कर दिया, इसलिए सभी निकम्मा बना दिया, मतलब सभी बेकार हो गया। तात्पर्य, जीवन के क्षुद्र अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसीलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत उसके स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न होता है जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक उसके पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व तो उसे सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने हेतु दूर दूर तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने हेतु घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के क्षुद्र अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश न तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है, न अंतिम काल में कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् गंध भागवतम की जय।